सो गाइस, साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये जो हमारी धरती है, ये जो हमारा जीवन है, ये अपने आप बना है। इससे किसी भगवान ने नहीं बनाया। उनके हिसाब से भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो चलिए इस चीज़ को ज़रा कुछ देर के लिए साइड करते हैं, मैं इस पे बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। मान लीजिए आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और वहाँ पे कोई इंसान आके आपको कहता है कि ये जो आपका घर है ये अपने आप बना है, ये किसी ने नहीं बनाया। तो आपका क्या जवाब होगा इस पे? सिंपल सी बात है, आप उसे कहोगे कि इसे मिस्त्री और मज़दूरों ने मिलके बनाया है। पहले आपके घर की नींव खोदी गई, फिर उसमें सरिये डाले गए, फिर हर दीवार को सीधा बनाया गया, अंदर आने के लिए दरवाजे बनाए गए, हवा आने के लिए खिड़कियाँ बनाई गई, बालकनी में लोहे की रेलिंग लगाई गई ताकि वहाँ से कोई नीचे ना गिरे, ऊपर और नीचे आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई। तो आपका घर अपने आप कैसे बना? अगर अपने आप बना होता तो क्या वो इतना कंफर्टेबल होता? आपकी ज़रूरतों के हिसाब से होता? नहीं ना। सेम एज इट इज़ नेचर भी हमारा ऐसा है। आप कुदरत की तरफ देखिए, इसमें कितने शानदार अरेंजमेंट्स किए गए हैं। एक छोटा बेबी जब पैदा होता है, उसके मुंह में दांत नहीं होते, तो माँ के स्तनों में अपने आप दूध आ जाता है और वो अपनी माँ से चिपटते ही दूध पीने लग जाता है, जबकि उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती है, उसकी आंखें तक नहीं खुली होती हैं। सेम एज इट इज़ आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ऑक्सीजन लेते हो, और जो पेड़ हैं ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये भी तो एक तरह का अरेंजमेंट ही हुआ। हमारी जो अर्थ है ये 23 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे कि है हमारा मौसम चेंज हो सके। गर्मियों में जो है समुद्र का पानी भाव बन के बादलों के रूप में आके बरसता है, तो सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। ये भी एक तरह का अरेंजमेंट ही है। कुदरत के कितने अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो हमारा टॉपिक यही है कि भगवान है या नहीं है तो कहाँ है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, एक बार आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बाद आता है नेपट्टून, जो बड़ा प्लेनेट है, लेकिन नेपट्टून से बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। जुपिटर के बाद हमारा सूरज, हमारा तारा जो है ये आता है, लेकिन सूरज सबसे बड़ा तारा नहीं है। सूरज के बाद आता है सीरियस नाम का तारा। सीरियस से भी और बड़े तारे हैं। सीरियस के बाद आता है पोलक्स। पोलक्स के बाद आता है एल्डीबान। एल्डीबान के बाद आता है रीगल। रीगल के बाद आता है एनांट्रस। और ऐसे ना जाने कितने तारे हैं, लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा तारा है वो यू वाई स्कूती है। जी हाँ, यू वाई स्कूती इन सब में से सबसे बड़ा तारा है। ऐसे ना जाने कितने तारे, कितने ग्रहों से मिलके हमारी गैलेक्सी बनी है, और ना जाने कितनी गैलेक्सी से मिलके हमारा ब्रह्मांड बना है। तो आखिर में सवाल यही पैदा होता है, अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? तो ये भी एक एग्जांपल के तौर में समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप किसी गधे को बताएंगे इन्वेंशंस कैसे हुए, आविष्कार कैसे हुए, ग्राहम बेल ने फ़ोन कैसे बनाया, थॉमस एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया, तो वो कभी नहीं समझेगा। अगर आप उसको ABCD या 1 2 3 4 पढ़ाना समझाना चाहेंगे तो वो कभी नहीं समझेगा, उसको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। सेम एज इट इज़ हमारे लिए ये है। हम इतने समझदार नहीं हैं कि हम इन ब्रह्मांड की गहराइयों को समझ सकें। माना भगवान ने हमें पृथ्वी का सबसे समझदार जीव बनाया है, लेकिन हम कभी इतने समझदार नहीं हो पाएंगे कि इस ब्रह्मांड के राज को समझ सकें, इनकी गहराइयों को जान सकें। गधा तो फिर भी जानवर है, लेकिन हम इंसान होने के बाद भी गधे बने हुए हैं। हम हमेशा धर्म कांड के ऊपर लड़ते हैं, जातिवाद के ऊपर लड़ते हैं। हम उस भगवान के लिए लड़ते हैं जिसको हम जानते तक नहीं, जिसको हमने देखा तक नहीं है। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई सालों से चलती आ रही है। वो बोलता मैं अपने भगवान को बचाऊंगा, मैं अपने भगवान को बचाऊंगा। आर यू सीरियस? क्या तुम्हें लगता है जिस भगवान ने तुम्हें बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? वो तुम्हारे आसरे बैठा है। हम उसी भगवान की पूजा करते हैं और उसी भगवान द्वारा बनाए गए इंसानों और बेजुबान जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम कभी मंदिरों के लिए लड़ते हैं और कभी मस्जिदों के लिए लड़ते हैं। उसी के बनाए हुए फूलों को तोड़ के, उसी की गंगा का जल छिड़क के हम उसकी पूजा करते हैं और सोचते हैं भगवान खुश हो जाएगा। मेरे भाई, ना उसे तुम्हारा मंदिर चाहिए, ना तो उसको तुम्हारी मस्जिद चाहिए, ना चाहिए तुम्हारा गुरुद्वारा, और ना चाहिए तुम्हारा चर्च। वो इसमें आके नहीं बैठने वाला। भगवान खुश तब होगा जब तुम उसके बनाए हुए इंसानों को नहीं मारोगे, बेजुबान जानवरों को नहीं मारोगे।
धर्म कांड की लड़ाइयों में खून नहीं बहाओगे। क्या भगवान ने कभी तुम्हें आके अपना सच बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए या फिर मस्जिद चाहिए? कभी नहीं बताया उसने अपना सच। तो तुम क्यों मंदिर और मस्जिदों के नाम पे दंगे करते हो? ये एक ऐसी बहस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। मंदिर मस्जिद बनाने की बजाय तुम अगर अनाथालय और वृद्धाश्रम बना लो तो लोगों का भला हो जाएगा, तुम्हारी लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। पर खैर, कुछ लोग धर्म के ठेकेदार हैं जो अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं और सत्ता बटोर के खुद को उनके धर्म का रक्षक बताते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसा धर्म और नहीं चाहिए ऐसी मंदिर और मस्जिदें। खैर, ये बातें तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं, भगवान है या नहीं है, भगवान के अस्तित्व के ऊपर। लेकिन प्रेम से रहना, सद्भाव से रहना, बड़ों का आदर करना ही इंसानियत कहलाती है और हमें इसे धर्म मानना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करने चाहिए। सो गाइस, ये एक छोटी सी सोच है मेरी जो मैं आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, मस्ट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पार्ट 1 है, इसका मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा पार्ट 2 लाने की और इससे बेहतर लाने की। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।